असामान्य हानि या असामान्य बचत का स्टॉक व देनदार पद्धति के अंतर्गत लेखा यदि व्यवहारों को लागत मूल्य पर दर्ज किया जाए। असामान्य हानि को ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा बाई ब्रांच P&L अकाउंट और इसी राशि को ब्रांच P&L अकाउंट के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसी तरीके से असामान्य बचत को स्टॉक अकाउंट के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा टू ब्रांच P&L अकाउंट और ब्रांच P&L अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसके अलावा अन्य व्यवहारों को उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे स्टॉक व देनदार पद्धति के अंतर्गत लिखा जाता है। इसमें एक बार और मैं सभी व्यवहारों को जो प्रत्येक खाते में लिखे जाएंगे उनको एक बार और विस्तार से बता देता हूँ। इसमें हर व्यवहार को उन दो खातों में दर्ज किया जाएगा जिनसे संबंधित वो व्यवहार है। जैसे उधार विक्रय से संबंधित जो दो खाते हैं वो है ब्रांच देनदार खाता और ब्रांच स्टॉक खाता। उधार विक्रय की राशि को ब्रांच देनदार खाते के डेबिट पक्ष पर लिखेंगे क्योंकि इससे देनदारों का शेष बढ़ता है और ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर लिखेंगे क्योंकि इससे स्टॉक का शेष कम होता है। इसी तरीके से विक्रय वापसी को स्टॉक अकाउंट के डेबिट पक्ष पर लिखेंगे क्योंकि इससे स्टॉक का शेष बढ़ता है, यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट पक्ष पर विक्रय वापसी को लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स रिटर्न। उसी तरीके से ब्रांच डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर लिखेंगे क्योंकि देनदारों का शेष कम होता है बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स रिटर्न। इसी तरीके से अन्य व्यवहारों को भी उन खातों में लिखा जाएगा जिनसे संबंधित जो दो खाते हैं उन दो खातों में उस व्यवहार को लिखा जाएगा। जैसे शाखा को भेजा गया माल खाता, शाखा को जब माल भेजा जाएगा तो इससे स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक के डेबिट पक्ष पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। इसी तरीके से इस राशि को गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसके अलावा अन्य जो व्यवहार है जैसे शाखा के देनदारों को दिया गया भट्टा, इससे संबंधित जो दो खाते हैं वो है एक तो शाखा खर्च खाता और एक है शाखा देनदार खाता। इसे शाखा देनदार खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिखेंगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट और खर्च खाते के डेबिट पक्ष पर लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्काउंट। इसी तरीके से डूबत ऋण के लिए भी यही प्रविष्टि की जाएगी। डूबत ऋण से संबंधित दो खाते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में बैड डेब्ट्स और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रैकेट में बैड डेब्ट्स। इसी तरीके से अन्य व्यवहारों को भी लिखा जाएगा। शाखा स्टॉक खाते का यदि क्रेडिट शेष है तो वो सकल लाभ कहलाएगा जिसे शाखा लाभानी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा टू ब्रांच P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट और इसी राशि को ब्रांच P&L अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तथा यदि स्टॉक अकाउंट का डेबिट शेष अधिक हो तो ये कहलाएगी सकल हानि जिसे शाखा स्टॉक खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा बाय ब्रांच P&L अकाउंट, ब्रैकेट में ग्रॉस लॉस और इसी राशि को शाखा लाभानी खाते के डेबिट पक्ष पर लिख देंगे टू ब्रांच स्टॉक और ब्रैकेट में लिख देंगे ग्रॉस लॉस। इसके अलावा डेटर्स अकाउंट का
जोड़ लगाकर इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। सभी व्यवहारों को लिखने के बाद ब्रांच एक्सपेंसेज का जो शेष है उसे भी शाखा लाभानी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। यानी ब्रांच एक्सपेंसेज में सभी खर्चों को लिखने के बाद बाई ब्रांच P&L अकाउंट लिखकर ये सारी राशि P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और P&L अकाउंट में लिख दिया जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट का शेष प्रधान कार्यालय के व्यापार खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। यानी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के डेबिट पक्ष पर लिख देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद शाखा लाभानी खाते का यदि क्रेडिट शेष है तो ये शाखा का शुद्ध लाभ कहलाएगा और यदि डेबिट शेष है तो ये शुद्ध हानि कहलाएगी, जिसे हेड ऑफिस के P&L अकाउंट में अंतरित कर दिया जाएगा और लाभ हानि खाते को बंद कर दिया जाएगा। अगर शुद्ध लाभ है तो टू P&L अकाउंट और शुद्ध हानि है तो बाई P&L अकाउंट। इसके बाद शाखा लाभानी खाता भी बंद कर दिया जाएगा। और असामान्य हानि असामान्य बचत है तो असामान्य हानि को स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाई ब्रांच P&L अकाउंट और P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसी तरीके से असामान्य बचत है तो उसे स्टॉक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच P&L अकाउंट और ब्रांच P&L अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। असामान्य हानि में सामान्यतया माल का क्षय, चोरी, आग से माल का नष्ट होना या अन्य कारणों से माल की असामान्य हानि। और असामान्य बचत में यदि माल का मूल्यांकन अधिक हो जाता है तो वो या माल का मूल्य बढ़ जाता है तो वो असामान्य बचत। इन दोनों को स्टॉक अकाउंट में लिखकर P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।